जय हिंद। आज हम लोग मुख्य रूप से बात करने वाले हैं भाग्य और कर्म में क्या अंतर है। और यह टॉपिक जो है काफ़ी रोचक है और उन सभी के लिए है जो लोग भाग्य और कर्म में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, और युवा पीढ़ी जो भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं उन सभी के लिए ये काफ़ी अनिवार्य है जानना कि भाग्य और कर्म में क्या अंतर है। तो मुख्य रूप से भाग्य और कर्म दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब सिर्फ हमें यह जानना है कि कर्म क्या है और भाग्य क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कर्म क्या है, क्योंकि भाग्य और कर्म दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हमें कर्म के बारे में जानना है, कर्म क्या है और किसको हम कर्म कह सकते हैं। तो कर्म जो होता है यथार्थ होता है, शाश्वत होता है, दिखाई देने वाला होता है, वास्तविक होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब लगातार कर्म करते रहते हैं और प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें उस कर्म का फल मिलता है। तो उस जो यथार्थ होते हैं, सत्य होते हैं, जो दिखाई देने वाले होते हैं, वो कर्म कहलाता है। क्योंकि हम देखते हैं जब कोई स्टूडेंट हो या कोई परिश्रमी व्यक्ति जब परिश्रम कर रहा है तो हम सीधा कहते हैं कि यह कर्म कर रहा है। तो उस कर्म का उसे जो तात्कालिक फल मिलता है उसे हम कर्म फल कहते हैं। तो कर्म क्या है? शाश्वत है, सत्य है, यथार्थ है, दिखाई देने वाला है। इसी को हम वास्तव में कर्म कहते हैं। अब इसी सिक्के के दूसरे पहलू को हम जब देखते हैं कि भाग्य क्या है, तो इस सिक्का का दूसरा पहलू जो है भाग्य जो है क्या है? काल्पनिक है। भाग्य क्या है? काल्पनिक है। इनका निर्माण शून्य में होता है। भाग्य का निर्माण कहाँ होता है? शून्य में होता है। ये काल्पनिक होते हैं, ये यथार्थवादी नहीं होते हैं और इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ऐसे विद्वान या कवि अपने कविता के माध्यम से संदेश दिया है कि भाग्य के भरोसे व्यक्ति को नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि भाग्य क्या है? उसका निर्माण शून्य में हुआ है, उसको देख नहीं सकते हैं, यथार्थवादी नहीं है। तो हम यथार्थ को छोड़कर, सत्य को छोड़कर काल्पनिक दुनिया में क्यों जाएं? तो आज युवा पीढ़ी के लिए या उन वैसे लोगों के लिए यह मेरा संदेश है जो कर्मवान हैं, जो अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। निश्चित रूप से क्या है? कर्म करना चाहिए। तो भाग्य जो है क्या है? उसी सिक्का का दो पहलू है। अब हम लोग चर्चा करते हैं, बताते हैं, जानते हैं कि भाग्य कब बन जाता है। कर्म जो है भाग्य कब बन जाता है, मुख्य रूप से यही जानना है। भाग्य कोई चीज नहीं है। भाग्य क्या है? इसका निर्माण शून्य में होता है। तो यह कर्म जो है भाग्य कैसे बनता है? अब कर्म जो है पूर्व में किया गया कर्म, कोई व्यक्ति पूर्व में जो कर्म करते हैं और उसका उन्हें तात्कालिक फल प्राप्त नहीं होता है, तो वह कर्म उनका अगले पीढ़ी या अगले जन्म या कुछ समय के लिए भाग्य में तब्दील हो जाता है। क्योंकि वह व्यक्ति क्या है कि कर्म पहले किया लेकिन उसका फल उसे नहीं मिला। लेकिन क्या यह कर्म तो शाश्वत है? हम जानते हैं कर्म जो है उसका फल मिलना निश्चित है। क्योंकि गीता में भी कृष्ण कहे हैं कि कर्म यथार्थ है, कर्म सत्य है और किया गया कर्म का फल मिलना निश्चित है। तो जो हम पूर्व में कर्म किए रहते हैं उसका फल अगर हमें बाद में मिलता है, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, कभी कभी
बहुत दिनों के बाद इसका फल मिलता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाग्य के साथ पूर्ण जन्म का क्या है कि कहानी भी जुड़ा होता है, क्योंकि यह काल्पनिक है। इसका निर्माण तो शून्य में हुआ है, किसी ने भाग्य को देखा नहीं है। तो उस वास्तविकता की ओर चलेंगे और उस वास्तविकता को समझेंगे जो कर्म है, यथार्थ है, सत्य है। क्योंकि कर्म के माध्यम से गीता में कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म अगर हम करेंगे तो उसका फल निश्चित मिलेगा, और कर्म के माध्यम से हम बड़े से बड़े लक्ष्य और बड़े से बड़े उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। और कर्म ही सत्य है। व्यक्ति को आज जो युवा पीढ़ी, बहुत सारे युवा पीढ़ी या बहुत ऐसे लोग हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि मेरे भाग्य में होगा तो हो जाएगा। नहीं, आज नई जोश, नई उमंग, नए हौसला के साथ अगर आपके अंदर या आप भाग्य के भरोसे बैठे हैं तो उसका त्याग कीजिए और उसे छोड़िए, क्योंकि कर्म यथार्थवादी है, सत्य है। इसको हम देख सकते हैं। कर्म करना हम लोग शुरू करें, अगर सार्थक प्रयास होगी, कर्म सार्थक होंगे, अच्छे कर्म होंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और भाग्य के भरोसे नहीं बैठे, क्योंकि भाग्य का निर्माण तो शून्य में ही होता है। तो उसका फल क्या होगा, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि पूर्व में किया गया कर्म का फल ही मिलता है भाग्य में, दूसरा कुछ नहीं है। भाग्य कुछ नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ क्या है, कर्म है। अगर भाग्य है तो बस आपके द्वारा जो पूर्व में किया गया कर्म है वही भाग्य के रूप में तब्दील होता है। जैसे आज हम कर्म कर रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों को संदेश दे रहे हैं, इसका फल हमें 2 साल, 4 साल, 5 साल तक नहीं मिले, लेकिन जब इसका फल 10 साल बाद मिलता है हमें, तो आप लोग यही कहते हैं कि उस व्यक्ति के भाग्य में था। नहीं, भाग्य में नहीं था। जिस समय मैंने कर्म किया उस समय हमें फल की प्राप्ति नहीं हुई, तो यह फल तो हमारा जमा था ईश्वर के पास, और जब उसका समय हुआ, उस समय फल मिला, तो उसे हम लोग क्या समझ बैठते हैं कि यह भाग्य है। नहीं, भाग्य नहीं, भाग्य कहीं नहीं है। भाग्य का निर्माण कर्म से ही होता है। तो निश्चित रूप से हम लोग इस छोटे से टॉपिक के माध्यम से यह जानेंगे कि व्यक्ति का कर्म ही सब कुछ है, और उन युवा पीढ़ी के लिए है और वैसे स्टूडेंट के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि भाग्य के भरोसे भी कुछ चीज छोड़ देते हैं, कुछ तैयारी करते हैं अच्छा से और कुछ भाग्य के भरोसे। नहीं, प्रयास करना है, भाग्य के भरोसे कुछ भी नहीं छोड़ना है। भाग्य के भरोसे छोड़ने से क्या होता है कि आप धीरे धीरे उस शून्य स्थान में जाने लगते हैं, वैसे पथ की ओर अग्रसर होने लगते हैं, वैसे दिग्भ्रमित होने लगते हैं जहां से आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, विचलन होता है लक्ष्य पाने में। तो निश्चित रूप से आप लोग कर्म के माध्यम से जो यथार्थ है, सत्य है, जिसे देखा जा सकता है, इसे प्रयास से पाया जा सकता है, कठिन परिश्रम से इसे पाया जा सकता है, आत्मविश्वास से इसे अर्जित किया जा सकता है। लेकिन भाग्य को न आत्मविश्वास से, न आपके परिश्रम से, न प्रयास से क्या होगा, उसको हम लोग पा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका निर्माण ही शून्य में हुआ है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखें कि कर्म और भाग्य में क्या अंतर है। और आप लोगों से, शिक्षक साथियों से ये अनुरोध है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब निश्चित करेंगे, और ताकि आपका सहयोग हमें मिले और इस पर नए नए हम मोटिवेशनल वीडियो लेकर आते रहें, और हम लोग कुछ इसके माध्यम से कुछ जाने, सीखे
और ये समझे कि दुनिया क्या है और कर्म क्या है और भाग्य क्या है। मिलते हैं नए वीडियो में इसी तरह के नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।